भजन करेंगे तो काया चाहे सुस्त क्यों न हो, लेकिन अस्वस्थ क्यों न हो, लेकिन जब भगवान की शरण से आप जुड़ेंगे तो काया स्वस्थ हो जाएगी। इसका प्रमाण भी हम दे सकते हैं। जिसकी काया स्वस्थ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं और उसको ध्यान से सुनो, सुन लिया, जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है उसका मन भजन में लगेगा ही नहीं। और प्रमाण है, जौपे दुष्ट हृदय सोई होई और मोरे सन्मुख आव की सोई। जिसका हृदय दुष्ट है, हृदय किसका दुष्ट है? जिसके हृदय में कपट है, जिसके हृदय में छल है, जिसके हृदय में छिद्र है। तात्पर्य वही है जो स्व में स्थित नहीं है। इसलिए पहले शरीर को स्वस्थ बनाओ, और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो कहा जितासनो, पहले आसन को जीतो, जित श्वासो, श्वास को जीतो, प्राणायाम करो। ये सारी विधाएं हैं शास्त्रों। उसको झाड़ू लेके झाड़ न दे एकदम। हेलो, हाँ हमारे तो झाड़ू लगा रहे हैं। हेलो, एक भागवत व्यास ने जब एक राजा को कथा सुनाना प्रारंभ किया, हम नाम नहीं लेंगे, आप लोग समझ जाएंगे लोग। एक राजा ने जब अनशन व्रत धारण कर लिया तो एक महात्मा ने जब कथा सुनाना, मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए जब उन परमहंस महात्मा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो राजा ने प्रश्न किया कि भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का पूजन, भगवान का ध्यान हम कैसे करें? तो उन महात्मा ने सबसे पहले ये बंधन लगाया है राजा पर। उन्होंने कहा है कि भजन ऐसे नहीं होगा जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे। भजन करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा जितासनो, पहले आसन को जीतो, फिर कहा जित श्वासो, फिर श्वास को जीतो, फिर कहा जित संगो, भागवत का श्लोक है, जित संगो, संग जीतो। संग जीतो का मतलब असंग हो जाओ। जित संगो, फिर कहा जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। अब इंद्रियां तुम्हारी वश में नहीं हो कह दो भजन करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था शरीर को स्वस्थ करो, स्व में स्थित करो। स्व में स्थित करने का मतलब क्या है? इंद्रियों को अपने वश में करो, और जब तक आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं होंगी तब तक आप परमात्मा के प्रति पूर्ण निष्ठा से समर्पित नहीं हो सकते। ये भाव है। तो जाओ कहीं गुल्ली उल्ली डंडा खेलो। गुल्ली डंडा वाले राजकुमार नहीं महाराज, नहीं किसी मंदिर में घंटा बजाओ जाके हम भी कह सकते हैं। अब देखिए ये आप एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ठीक है? एक शब्द के अब यदि अर्थ आप बदल दोगे तो उसका भाव बदल जाएगा, फिर तर्क समाप्त हो जाएगा वहां। जैसे आपने ये जब कहा था कि शरीर को हम स्वस्थ बनाए, तो स्वस्थ का तात्पर्य वहां से शरीर के क्रम से था। तो इन्होंने कहा भी था काया राखे धर्म है। तो मैंने ये कहा था कि आप भजन में अपना मन लगाओ तो शरीर स्वस्थ बनाओ, चाहे न बनाओ, भगवान की कृपा से शरीर स्वस्थ हो जाएगा। एक प्रमाण देखो हम दिए देते हैं, क्या है? जिस समय भगवान की तपस्या की गई, भगवान का भजन किया गया, तो भजन करते करते मन भजन में इतना लग गया कि शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं रहा। और हुआ कैसा? तो मानस में प्रमाण मिलता क्या है? भगवान का देखिए चिंतन किया गया, और जब चिंतन किया गया तो कहा कर ही आहार शाक फले कलदा, तो सुनी रही ब्रह्मा सच्चिदानंदा। वो दोनों भक्त बने, भक्त का नाम मनु शत्रुपा, दोनों भगवान के भक्त भगवान का चिंतन कर रहे थे। अगुने अखंड अनंत अनादि, और यही चिंत ही परमार्थवादी। तो करी भगवान की तपस्या की, भगवान का चिंतन किया, ध्यान कहाँ लगा? भगवान में। तो जब भगवान का भजन करने लगे, भगवान में ध्यान लग गया, तो शरीर की चिंता नहीं रही। और जब शरीर की चिंता नहीं रही तब हमारे आचार्य कहते हैं कि अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा। शरीर में कुछ बचा ही नहीं, केवल अस्थियों का ढांचा बचा, केवल हड्डियों का ढांचा बचा, लेकिन कोई चिंता नहीं है। शरीर में केवल अस्थियों का ढांचा बचा, लेकिन कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान से जुड़े हैं, मन भगवान में लगा है। तो मन भगवान में लगा है तो परिणाम क्या मिला? परिणाम ये मिला तो कामृतक जिया बनी गिरा सुहाई, और श्रवण रंग
जब आई, तो भगवान की वाणी जिस समय कानों में पड़ी तो परिणाम क्या मिला? तो कहा हस्त पुष्ट तन भये सुहाए, अम्मा नहु अबही भवन ते आए। भगवान की कृपा का फल ये मिला कि शरीर हष्ट पुष्ट हो गया और ऐसा लग रहा मानो अभी भवन से आए हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये कि जब आप भगवान से जुड़ जाओगे, भगवान की शरण में चले जाओगे, तो चिंता तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी। फिर भगवान स्वयं अपने भक्त की चिंता करते हैं और वो कहते हैं कि करहूं सदा तिनके रखवारी, और जिमी बालक राखे महातारी। तो इन्होंने एक नई बात इसमें बताई कि इंद्रियों को बस में करो, आसन को जीतो, ये सब क्रियाएं करो, तब भजन में मन लगेगा। देखिए महाराज, इंद्रियों को आप कहते हैं वश में करें, लेकिन हम तो ये भी कह सकते हैं कि इंद्रियों को वश में करना इतना सरल मनुष्य के लिए नहीं है। कब तक सरल नहीं है? जब तक भगवान की दया नहीं होगी। तो आचार्य कहते भी हैं कि क्रोधे मनोज, मनोज मने कामदेव, क्रोधे मनोज लोभ मदे माया, और छूटे सकल राम की दाया। यदि आप भगवान से जुड़े हैं, भगवान की दया आप पर है, भगवान की कृपा आप पर है, भगवान की कृपा है तो सब तुम्हारे बस में हो जाएगा अपने आप। तुम्हें करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई कितना प्रयास करे। यदि भगवान की कृपा है तो केवल एक ही निर्णय पर्याप्त है कि सीमी की चापी सके कोतासु, और बड़े रखवारा रमा पति जासू। जिसके रक्षक भगवान है उसका फिर कोई बाल बांका। जैसे नारद जी भगवान के भजन में लगे थे, भगवान के चिंतन में लगे थे, निरख शैल सर विपिन विभागा, और भयउ रमा पति पद अनुरागा। तो कामदेव आ गया, हार के चला गया, लेकिन नारद पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हेलो, हाँ, हमारे देव हार मान के चला गया, लेकिन नारद पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और हार मान करके चला गया, लेकिन किसके बल पर? भगवान के बल पर। सीम की चाप सके कोतासु, और बड़ रखवार रमापति, क्योंकि उनके रक्षक भगवान थे। लेकिन भगवान ने जब चाहा कि अब नारद पर प्रभाव पड़े, तो नारद चाहे जितने बड़े ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन जब भगवान ने चाहा श्रीपति तब निज माया प्रेरी, तो परिणाम ये निकला कि फिर नारद का भी इंद्रियों पर कोई वश नहीं रहा। मैं अपनी बात रोकता हूँ महाराज। देखो लक्ष्मण, बड़ी छोटी सी बात हमने कही थी, और उस छोटी सी बात का उत्तर करने के लिए कम से कम 10 चौपाइयां तुमने पढ़ी। बस नहीं है ना? स्वयंभू मनु सद्रूपा प्रसंग की भी चौपाइयां पढ़ दी, नारद प्रसंग की भी पढ़ दी। अच्छा, स्वयंभू और सद्रूपा प्रसंग में भी आओ। देखो, पहले उन्होंने मन को ही स्वस्थ किया। ठीक, जिस समय तपस्या करने के लिए वो अपने राज्य को छोड़कर चले, तो सबसे पहला कार्य उनका क्या हुआ? सबसे पहला कार्य ये हुआ कि आयु बहुत व्यतीत हो गई, चौथा बना गया। मन में विचार किया कि अरे हम तो अभी राज्य संभालने में लगे हैं। तो उन्होंने क्या किया? मन से वैराग्य धारण किया। निकल नहीं पाओगे, वहां आना पड़ेगा घूम के तुमको, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो निचोड़ है, और निचोड़ को छोड़ करके तुम चले जाओ, ये संभव नहीं है। भाई, निचोड़ के आसपास से हो करके तुम्हें निकलना पड़ेगा। स्वयंभू मनु और सद्रूपा ने क्या सोचा कि अरे हमने इतने दिन राज्य किया है, तो क्या राज्य को संभालने में ही मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा? तब उनके मन में वैराग्य ने जन्म लिया, और जब वैराग्य ने जन्म लिया तो स्वयंभू मनु और सद्रूपा ने राज्य को त्याग कर अपने पुत्र को राजा बना दिया। कहा कि इसको संभालो, यही स्वस्थ होना। जब तक मन में वैराग्य नहीं होगा, जब तक मन में त्याग नहीं होगा, तब तक आप परमात्मा की ओर नहीं मुड़ पाएंगे।
उसके लिए पहला कदम तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। अब तुमने कहा भगवान की कृपा हो जाए, अच्छा तो क्या कृपा बिना कर्म की होती है? उसके लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, भगवान ने इतना कहा है कि अगर मेरा भक्त मेरी ओर एक कदम आगे बढ़ाता है तो मेरा व्रत ये है कि मैं उसकी ओर एक नहीं बल्कि 7 कदम आगे चलता। ये भगवान का प्रण है। अगर भगवान को ये अनुभव है, अनुभव क्या, वो तो पूर्णानंद है ना, वो तो अनंत ज्ञानानंदी है। तो यदि जीव परमात्मा की ओर थोड़ा सा बढ़ता है तो परमात्मा स्वयं कृपा करते हैं, लेकिन बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए एक भक्त कहता है, क्या कहता है व्यास जी, मैं प्रमाण देता हूं। भक्त कहता है, कहा अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तजी भजन करो दिन राती। सब तजी भजन ये करना पड़ेगा। जब तक त्याग नहीं है तब तक भजन नहीं है। अच्छा आप सोचो, एक सामान्य उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। आप सोचो कि हमें मंदिर जाना है। ये आपने सोचा कि मुझे मंदिर जाना है और मान लो आपके पैर में चोट है, तो क्या आप मंदिर जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। तो जिस प्रकार से मंदिर जाने के लिए पैरों का स्वस्थ होना आवश्यक है, एक बात दे रहा हूं मैं, जिस तरह मंदिर तक की यात्रा करने के लिए पैरों का स्वस्थ होना आवश्यक है, उसी तरह परमात्मा तक की यात्रा करने के लिए इस मन का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। आपको अगर मंदिर जाना है तो आपके पैर स्वस्थ होने चाहिए। अगर स्वस्थ नहीं है तो नहीं जा पाओगे। वहां जाके भले ही थक जाओ, जो स्वयंभू शत्रुपा चरित्र सुना रहे हो, वहां जा करके भले ही थकान हो जाए, और जैसे ही आपने भगवान को देखा तो थकान अपने आप मिट गई। लेकिन पहले जाने के लिए तो पैरों का स्वस्थ होना जरूरी है। अगर पैर स्वस्थ नहीं है तो मंदिर तक नहीं जा पाओगे। इसीलिए भगवान तक पहुंचने के लिए मन का स्वस्थ होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, कहा निर्मल मन हमको कौन प्राप्त कर सकता है? वो प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आइए इसी पर उत्तर हमारा भी ले लो। बिल्कुल, देखिए हमारी आपने अंतर बस थोड़ी बात है, उसी को समझना है, निर्णय वही निकलेगा। आप ये कह रहे हो लोगों से कि यदि मंदिर जाना है तो पैरों का स्वस्थ होना आवश्यक है। ध्यान देना जरा, समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि पैर दोनों स्वस्थ है लेकिन फिर भी मंदिर नहीं जाते हैं, या मंदिर नहीं जाते या नहीं मंदिर जा पाते। पैर दोनों स्वस्थ हैं लेकिन मंदिर नहीं जा पाते। आप कहते हो मंदिर जाने के लिए पैरों का स्वस्थ होना जरूरी है, और हम ये कहते हैं कि मंदिर जाने के लिए भगवान की कृपा का होना जरूरी है। क्यों? मंदिर जाने वाले मार्ग में तुम पैर यदि रखोगे और कृपा भगवान की नहीं है तो तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा मंदिर जाने वाले मार्ग में। और प्रमाण ग्रंथ से देखो दिए देते क्या है। आप कहते हो एक कदम भक्त चलेगा, चलना पड़ेगा, और जब एक कदम भक्त चलेगा तो भगवान 60 कदम चलेंगे, ठीक है। और हम कहते हैं कि वो एक कदम भी तभी बढ़ाएगा जब तक भगवान की कृपा उस पर नहीं होती। अपनी इच्छा से वो एक कदम भी बढ़ा नहीं सकता है। मानस से देखो प्रमाण दिए देते हैं, दोनों मिलेगा। क्या मिलेगा? तो कहा आवत यही सर। मनुष्य रूप वाले प्रसंग का भी ये उत्तर आपने कहा, मन उन्होंने स्वस्थ किया कि हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भगत बिन, तो उन्होंने मन स्वस्थ किया। तो विचार ये करो कि मन में यदि ये बात आई कि हमारा जन्म चला गया, भगवान का भजन नहीं किया, तो मन में कहां से बात आ गई? मन में प्रेरणा देने वाले तो भगवान है, क्योंकि पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण। सब आचार्य कहते हैं कि आवत यही सर अति
कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक वो इस मार्ग पर पैर रखने वाला नहीं है। तब हमारे आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहा अति हरि कृपा। कृपा नहीं है तो तुम मंदिर वाले मार्ग में पैर नहीं रखोगे, मंदिर वाले मार्ग में तुम पैर नहीं रखोगे। पैर कब रखोगे? तो कहा अति हरि कृपा जाही पर होई तो पाव देई यह मार्ग सोई। जिस पर भगवान की कृपा होगी वही व्यक्ति इस मार्ग पर पैर रखेगा, और यदि भगवान की कृपा नहीं है तो फिर वो व्यक्ति पैर रखने वाला। अच्छा ये बताओ, जैसे तुमने कृपा को मूल मान लिया कि भगवान की अगर कृपा नहीं है तो कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता है, तो ये भगवान की कृपा कैसे होती है? कृपा कैसे होती है ये बताओ। देखिए, भगवान की कृपा कैसे होती है ये तर्क अलग है, भगवान की कृपा किस पर होती है ये तर्क है। हम ये पूछ रहे हैं कैसे भगवान की कृपा कैसे होती है? कैसे का यदि मार्ग आप बनाओगे तो कैसे में तो ये प्रमाण मिलेगा कि मन कर्म वचन ध्यान चतुराई। देखो हो गया उत्तर? नहीं हो गया। अब हमारी सुन तो लिया करो, पूरी सुन लिया, पर पूरी बात नहीं सुनोगे तब तक निर्णय मिलने वाला नहीं है। पुरुषों की मन कर्म वचन ध्यान चतुराई और भजत कृपा करी है। लेकिन अभी अभी आपने चौपाई पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? तो कहा अबे प्रभु कृपा करूं यही भांति। हे भगवान आप कृपा करो, तो कृपा करोगे तब भजन हम कर पाएंगे, और जब तक आप कृपा नहीं करोगे तब तक हम भजन नहीं कर पाएंगे। अबे प्रभु कृपा करो यही भांति तो सब तजी भजना करो दिन राती। जब आप कृपा करेंगे तब हम भजन करेंगे, ये कृपा नहीं है तो भजन होने वाला। इस अर्धाली का ये अर्थ नहीं है जो तुम कर रहे हो। क्या है? इस अर्धाली का ये अर्थ है कि जब आप कृपा करेंगे तब हम सबको छोड़कर आपका भजन करेंगे। ये अर्थ है। सब तज करेंगे क्या? और अगर हम सबको न छोड़ना चाहें फिर भी भजन करें। अच्छा ये बताओ, सब छूटेगा कैसे? सबको छोड़ने की बात कर रहे हो। सबको छोड़ने के लिए पहले हृदय में भक्ति उत्पन्न करनी पड़ेगी, और जब भक्ति उत्पन्न होगी तब ज्ञान का अंकुरण होगा, और जब ज्ञान का अंकुरण होगा तब वैराग्य की प्राप्ति होगी, वैराग्य का अनुभव होगा, और जब वैराग्य का अनुभव होगा तो ये संसार स्वतः धीरे धीरे छूटता हुआ चला जाएगा। आप एकाकी एक मार्ग पर चलेंगे। तो हमने पहले ही निर्णय कर दिया था कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए मन का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। जिस तरह मंदिर तक जाने की, उसमें तुमने कई बातें अपनी जोड़ी, अच्छी बात है जोड़ो, क्योंकि कहना तो कुछ है ही, लेकिन निर्णय क्या है? एक उदाहरण था कि जिस तरह मंदिर तक जाने के लिए पैरों का स्वस्थ होना जरूरी है, वैसे ही भगवान तक जाने के लिए मन का स्वस्थ होना जरूरी है। और आचार्य कहते हैं पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुनो सठ मना गनिका अजामिल व्याध कीध गजान खल तारे धना। वो कहते हैं कि राम भज सुनो सठ मना। अरे सठ मन, अरे सठ मन राम को भज। सचिन देखो कितना कितना मतलब भयभीत करने वाला बोधन है रचनाकार का मन के लिए कि वो मन को भी सच कह रहे हैं। हेलो हमारे और निर्मल मन का अभिप्राय ये नहीं है व्यास जी कि आप बुरे हो तो भगवान के पास न जाओ। निर्मल मन का भाव ये है कि आप जैसे हैं वैसे ही ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ। अगर आपके हृदय में कालिमा है तो उस कालिमा को लेकर ही आप परमात्मा के पास पहुंच जाइए। फिर उसमें मिलावट न करो कि हो काले और गोरे बनने का प्रयास करके भगवान के पास जाओ तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे हो
वैसे ही भगवान के शरण में हो जाओ। वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जैसे हो वैसे ही आ जाओ, हम कल्याण करेंगे। लेकिन अब तुम बनावटी बन जाओ, हो बुरे अच्छे बन के जाओ, हो अच्छे फिर बुरे बन के जाओ। काली चादर पड़ी है शरीर पर दिखाने के लिए, सफेद ओढ़ ली, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। देखो तारका बहुत बुरी है, लेकिन जैसी भी है उसने अपने आप को वैसा ही समर्पित कर दिया, और जब वैसा ही समर्पित कर दिया तो भगवान ने कल्याण किया। अजामिल जैसा है वैसा ही उसने समर्पित कर दिया तो भगवान ने कल्याण कर दिया। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट। ये कपट शब्द अपने आप में बड़ा गंभीर है। प्राय मनुष्य क्या करता है, जैसा होता है वैसा आचरण नहीं करता। जैसा होता है अंदर से हम ये चाहते हैं कि हमको ये मिले और दिखावा हम कुछ और कर रहे हैं, तो ये कपट है। जैसे हो वैसे ही ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं, लेकिन इसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा। बिना कर्म के भी कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कर्म को ही माध्यम बनाया गया, सिद्धांत बनाया गया। मैं कृपा का विरोधी नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान की कृपा के बिना ना, कृपा तो आधार है ही, लेकिन कर्म भी मूल में है। कर्म आपको करना पड़ेगा, और भगवान ने तो 18 अध्याय इसी में सुना दिए। कृपा भी उनकी तभी होगी जब तुम कर्म करोगे। अच्छा मान लो आप कृषक है, कृषक अगर वो खेत में बीजारोपण ही न करे और केवल भगवान की कृपा के सहारे बैठा रहे कि हमें फसल मिल जाएगी, तो क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसके लिए उसे कर्म करना पड़ेगा। हाँ ये कृपा, एक भक्त सोचता कि भगवान की कृपा से जो हमें मिल जाएगा हम उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो भक्त बैठा नहीं रहता, कर्म करता है। और कर्म करते करते ये सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, जो मुझे भगवान की कृपा से मिल जाएगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे। हेलो, तो कर्म और कृपा दोनों जुड़ी। इसीलिए सिद्धांत है कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम फल की इच्छा न करो लेकिन कर्म करो। अगर कर्म करोगे तो फिर हम कृपा करेंगे, और यही है वास्तविकता में, यही है। देखिए कर्म की बात आप करोगे तो वहां भी 2 उत्तर बनेंगे। कर्म की बात करोगे तब तो नियम ये है कि जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन जब भक्त की बात आती है, जब बात भक्त की आती है, तो भक्त चाहे कर्म बुरा ही क्यों न कर दे, पाप ही भक्त को क्यों न लग जाए, तो अभी भी आपने ही कहा था कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज और अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। माने कर्म भले ही तुमने खराब किए हो, तो निर्णय ये कर्म का बनेगा कि कर्म यदि अनुचित है तो फिर फल अनुचित मिलना चाहिए, क्योंकि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देत फल हृदय। लेकिन यदि वो भक्त है और काम बुरे कर रहा है तो भगवान उसके पाप को नष्ट कर देंगे। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा। कब? जब तुम भगवान से जुड़ोगे, जब भगवान की कृपा तुम पर होगी तब आपको ये फल प्राप्त होगा। तो इन्होंने कहा लक्ष्मण जैसे कोई कृषक है अब वो खेत में बीज ही न बोवे, कृषक यदि खेत में बीज नहीं बोवेगा तो उसे फल कैसे प्राप्त हो जाएगा? देखिए महाराज इसमें भी दो बातें बनेगी। 2 बातें, एक बात ये आपकी हो गई और एक बात ये बनेगी। हम कहते हैं कृषक चाहे जितना बीज बोवे, चाहे जितनी मेहनत करे, और कृपा भगवान की नहीं है तो कहो फसल पक्की खड़ी हो और ओले गिर जाए, फसल पक्की खड़ी हो और ओले गिर जाए तब हमारे आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहा हुई है सोई जो राम रची राखा और को करी तर्क बढ़ा वैसा खा। होना वही है जो भगवान चाहेंगे। भगवान की कृपा है
भगवान की कृपा है। मैंने चूंकि देखा है व्यास जी, जब कृपा होती है तो कुछ नहीं हो और सब कुछ मिल जाएगा। कृपा केवल होनी चाहिए, चूंकि मैंने देखा है। तब आचार्य कहते हैं तो जिनके पद को पन ही न मिले, कुछ नहीं आपके पास है और कृपा भगवान की केवल है तो सब कुछ मिल जाएगा, है ना। भगवान जिसके पास हो गए उसको सब कुछ मिल जाएगा। वही आचार्य कहते हैं कि जिनके पद को पन ही न मिले तही को गजराज चढ़ावत है। जिनके पैरों को पहनने के लिए पादप प्राण नहीं मिलते थे और जब भगवान की कृपा हो गई तो वो हाथी की सवारी करते हैं। जिनके पद को पन ही न मिले तही को गजराज चढ़ावत है खाने को। जिन्हें दाना न मिले तिन 56 भोग। ये भगवान की कृपा का फल है। जिनको जग में को जानत नाथ ही को त्रैलोक्य जनावत है। तुलसी लखी दीन पे होत दयाल से दीनानाथ। कृपा की जब बात है तो एक ही अर्धाली पर्याप्त है कि कोमल चित्त अति दीन दयाला अकारण बिन। कोई कारण आवश्यक नहीं है कि तब कृपा होगी। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, बिना कारण के वो अकारण करुणा वरुणालय कृपा करने वाले। क्या कारण बिनु? कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कारण बिना वो भगवान कृपाल है, बिना कारण के कृपा करते हैं, बिना कारण के दया करते हैं, बिना कारण के। ये उनकी प्रभुता है। लेकिन जीव का धर्म क्या है? कर्म प्रदान विश्व रखा। वो बिना कारण के कृपा करते हैं, ये उनका धर्म है। सही है, लेकिन ये जीव का धर्म नहीं है। कर्म न करो। जीव का धर्म अलग है और परमात्मा का धर्म अलग है। अब कहते हम कुछ ना करें। अरे इस ग्रास दाहिने हाथ से आपने अन्न के प्रसाद के कवल को उठाया और को उठाया, अब हम तक ले ही न जाऊं कि जो अंदर चला जाए तो भगवान थोड़ी डालेंगे। उसके लिए करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, तब उसको मुख तक ले जाना पड़ेगा। और जब वो अंदर जाएगा प्रसाद, तब आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। और वो प्रसाद आपको परमात्मा की कृपा से मिला। ध्यान देना, वो प्रसाद परमात्मा की कृपा से मिला, ये बात ठीक है। लेकिन वो प्रसाद भी परमात्मा की कृपा से तब मिला है जब आपने कथा सुनने का कर्म किया, जब आपने भगवान से जुड़ने का कर्म किया। तो पहले बीज का रोपण है। जब बीज का रोपण है तब परमात्मा की कृपा है कि कर्म तुमने इतना किया लेकिन भगवान ने आपको बहुत दे दिया। ये परमात्मा की कृपा है, ये परमात्मा की दया है। और यही वास्तविकता है। नाम लिया अपने पुत्र का, अब भगवान क्या जाने कि अपने पुत्र को बुला रहा है कि हमें बुला रहा है, लेकिन नाम लेना पड़ेगा। बिना नाम लिए कल्याण होने वाला नहीं है। नाम लेना पड़ेगा, भले ही चाहे जैसे लो, लेकिन लेना पड़ेगा। और भगवान ने सुना कि अरे इसने तो नारायण नाम पुकारा है, अब भले ही वो अपने बच्चे को बुला रहा हो, लेकिन भगवान ने तो ये सुना कि नारायण पुकारा। और जब पुकारा तो कृपा हो गई। चले आए पार्षद, यम के दूतों को मार कर भगा दिया और ये कहा कि अब ये भगवान का भक्त है। और जबकि भक्त नहीं था, कृपा हो गई। तो कर्मणा जायते जंतु, कर्म नहीं विदीयते। कर्म से ही जन्म है और कर्म से ही मृत्यु है। हाँ, इतना है कि आपके कर्म को थोड़ा देखने के बाद भी परमात्मा उसका फल अधिक दे दे, ये परमात्मा की अकारण कृपा है, ये परमात्मा की अकारण दया है। लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्या करना पड़ेगा? तो हमारे गुरु आश्रम का एक गीत है, आचार्य कहते हैं क्या? संघर्ष करना पड़ेगा। क्या? संघर्ष। कैसे? संघर्ष जीवन का पर्याय है।
संघर्ष, गीत के शब्दों पर ध्यान दें। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो। गंतव्य माने लक्ष्य, और लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ेगा हमें। हम एक स्थान पर हाथ पैर रखकर बैठ जाएं और ये सोचें कि लक्ष्य मेरे पास आ जाए, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए लक्ष्य की ओर हमें चलना पड़ेगा। अब हम चलना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान की कृपा हो गई कि जहां हमें 2 दिन में पहुंचना था, वहां भगवान ने हमें 1 दिन में पहुंचा दिया। ये परमात्मा की कृपा है। तो पहले कर्म करना पड़ेगा। कैसे? तो कहा कंटका किरण पथ में बिछा दो सुमन, अरु मरु भूमि कानन नंदन बने, कर्मलूभी बने मलयानिल सदृश, अरु विषम वायु शीतल चंदन बने। जग विषमता भरा एक महासिंधु है, सत्य साहस लखन एक जलयान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती